everyone. Today I am going to start with the new concept that is Industrial Dispute Act 1947. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो आपके ईओ और एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्वेश्चन था। ठीक है, और वैसे भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क करिएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आगे भी जो पेपर आएगा आपका उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है आपका किस लिए बना था? जो भी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए काफी सारे एक्ट बने हैं, उसी में से एक एक्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। And what are the main objective of Industrial Dispute Act is, the main objective is to maintain harmonious relationship between the management and the workers. This is a main and the core objective of Industrial Dispute Act 1947. Second important thing is Industrial Dispute Act was enacted in 11th of March 1947 but it came into force in 1st April 1947. ठीक है, ये आपने मोटी मोटी से इसकी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है, ठीक है, एक्सटेंड हो चुका है ये होल इंडिया में, ठीक है, और ये आपका एनेक्ट कब हुआ है? 11th ऑफ मार्च एंड क्या कहते हैं 1st अप्रैल को ये फोर्स में आया था। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, ठीक है, किसने रिप्लेस किया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय IR कोड 2020। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? देखिए अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDA इज, सबसे पहला है आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स, ठीक है, रिलीफ द वर्कर्स इन केस ऑफ ले ऑफ आप जानते हैं ले ऑफ का मतलब क्या है? ठीक है, जब टेम्परेरी टर्मिनेशन जब हो जाता है एम्प्लॉयज का, ठीक है, कंपनी टेम्परेरी एलिमिनेट कर देती है और या फिर टर्मिनेट कर देती है, तो दैट टर्म इज नोन एज ले ऑफ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड फिफ्थ मेंटेन and ensure good relations between management and workers। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है आपका, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज maintain harmonious relationship between the management and the workers। and what are the other objectives of industrial dispute act? first, सबसे पहला है आपका settlement of disputes between the management and the workers। second, prevention of illegal strike। अगर कंपनी में स्ट्राइक हो रही है illegally, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कौन करता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। थर्ड है आपका रिलीफ वर्कर्स इन केस ऑफ ले ऑफ, अगर ले ऑफ होता है। प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको मैंने टर्म बताई थी। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टेक्निक टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटेन एंड एंश्योर गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ठीक है, यहाँ तक था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में कि क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या है। इसके बाद आता है एक इंडस्ट्री कब मानी जाती है। देखिए इंडस्ट्री में डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। एनी बिजनेस अंडरटेकिंग ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनी सर्विसेज इज नॉन एज इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपके क्वेश्चन पेपर में जो आई थी और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर आपका ये एक ऑर्गेनाइजेशन कब इंडस्ट्री कही जाती है, कब इंडस्ट्री कहा जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखिए
देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी इंडस्ट्री कहलाई जाती है अगर वो ट्रिपल टेस्ट जो है आपका पास करती है। तो व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट? तो देखिए ट्रिपल टेस्ट क्या है। ट्रिपल टेस्ट इज अ लीगल डॉक्ट्राइन टू डिटरमाइन whether the organization is industry or not। ठीक है, दिस इज अ लीगल डॉक्ट्राइन जो बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है या नहीं, और अंडर किस आपके आर्टिकल में, अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, क्या है? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, what is triple test? Triple test is a legal doctrine to determine whether the organization is a industry or not, and ये किस में लिखा हुआ है? ये आपका अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था आपका, वो मैं बताती हूँ क्वेश्चन पेपर में क्या था। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ रही हूँ, उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। इन विच लैंडमार्क केस वॉज ट्रिपल टेस्ट फॉर्मेशन लेड डाउन। ठीक है, ऐसा कौन सा एक केस है जिसमें ट्रिपल टेस्ट जो है बताया गया था कि ये ट्रिपल टेस्ट है या नहीं? तो वो कौन सा केस था? ये क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में 2025 में जो ईओ एंड एओ एपीएफसी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इन विच लैंडमार्क केस वॉज ट्रिपल टेस्ट फॉर्मुलेशन लेड डाउन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन विच लैंडमार्क केस was triple test formation laid down? So the answer is Bangalore water supply versus A. Rajappa, 1978। The answer is Bangalore water supply versus A. Rajappa case 1978। इसमें ये बताया गया था कि एक ट्रिपल टेस्ट इसमें बताया गया था। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन कब ट्रिपल टेस्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, एक क्या है कि ट्रिपल टेस्ट के लिए, ठीक है, 4 कंडीशंस हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए 4 कंडीशंस हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए 4 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। वो क्या है? 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहला है आपका सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पर, एक्टिविटीज। ठीक है, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए वहाँ पर? आपका प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, थर्ड satisfying the human wants and profit is not included। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा है व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमने प्रॉपर इस तरह से पढ़ लिया कि क्या था, ठीक है, किस वजह से एक्ट बनाया गया है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आपने अदर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, ये एक आप साइड पे रख dीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी वो ये स्टार्ट होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी कब जो है इंडस्ट्री कहलाई जाती है। ठीक है, कब एक ऑर्गेनाइजेशन जब जो है आपकी एक इंडस्ट्री कहलाई जाती है, तो आंसर इसका ये होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
एक ऑर्गेनाइजेशन तभी आपकी इंडस्ट्री कहलाई जाती है अगर वो ट्रिपल टेस्ट पास करती है। अब व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट? ट्रिपल टेस्ट इज अ लीगल डॉक्ट्राइन टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंडस्ट्री और नॉट। और ये किस में लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2025 में। इन विच लैंडमार्क केस वॉज ट्रिपल टेस्ट, फॉर्मेशन वॉज लेड डाउन। तो वो कौन सा केस है आपका जिसमें ट्रिपल टेस्ट जो है आपका बताया, लेड डाउन किया गया है? तो द केस इज बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए रजप्पा 1978 केस। इसमें ट्रिपल टेस्ट के बारे में बात की गई है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था पिछले साल आपका। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, एक इंडस्ट्री को ट्रिपल टेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी 4 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी ये होगी कि सिस्टमेटिक एक्टिविटीज वहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए बाय द मैनेजमेंट एंड द वर्कर के थ्रू। सेकंड है आपका प्रमोशन होना चाहिए वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड है आपका सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स एंड प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी और आती है यहाँ पर, वो ये है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ठीक है, तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल आर इंडस्ट्रीज if they passed ट्रिपल टेस्ट। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है आपका क्लब, सेकंड है आपका प्रोफेशन, थर्ड है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव्स, ठीक है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो आपकी 5 चीजें हैं ये इंडस्ट्री तभी कहलाई जाएंगी इफ दे पास ट्रिपल टेस्ट। अगर ये ट्रिपल टेस्ट जो है या जो भी ट्रिपल टेस्ट में कंडीशंस हैं उनको अगर ये फुलफिल करती हैं तो ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्री में काउंट होंगी, ठीक है। तो क्या क्या है वो? क्लब है आपका, प्रोफेशन है आपका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आपका कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ऑल आर इंडस्ट्रीज इफ दे पास ट्रिपल टेस्ट एंड फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट। एंड व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की भी, ठीक है, उन्होंने आज का जो एग्ज़ाम दिया होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका डिफ़िकल्ट आया है, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में चाहे आपने कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हों, ठीक है, वो एक तरह से हमारा बेस होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका पिछले साल आया था ट्रिपल टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ट्रिपल टेस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आपका ट्रिपल टेस्ट किस एक्ट उसमें लिखा हुआ है आपका सेक्शन में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के किस सेक्शन में आपके ट्रिपल टेस्ट के बारे में बात की गई है, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें आगे भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं। तो तभी तक के लिए थैंक यू सो मच।